Hello students, welcomes you dear student. This is the lecture number 2 of class 10th. In lecture number 1 I was discussed about light and what are the sources of the light. ठीक है, natural light and the artificial light. Now dear student, in video number 2, lecture number 2, I will discuss about a topic, reflection of light. Now I show something you. I have a ball in my hand. ठीक है, तो you see that I throw the ball toward the wall. What happened? Ball strike the wall and wall reflect back to the ball in my hand. Once again, you see that I throw the ball toward the wall and wall bounce back toward me, bouncing back. After striking the surface, ball bounce back toward me. So reflection of light is the same phenomena like a ball strike on the solid surface and after striking the ball bounce back in the same medium. So same as it is when the light strike on the surface, after striking the light bouncing back in the same medium. So this is known as reflection of light. Now see the definition. The bouncing back of light, the bouncing back of light in the same medium, जब लाइट फॉल होगी किसी भी सरफेस के ऊपर तो वो बाउंस बैक करेगी सेम मीडियम के अंदर आफ्टर स्ट्राइकिंग. This phenomena is known as reflection of light. And the proper definition in our book, so you write same, and the second one is here. Second point. It is the phenomena. It is the phenomena of change of the path of light without change in medium, without change in medium. तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जैसे बॉल को मैंने थ्रो किया, टकराने के बाद क्या होती है, रीबाउंस होती है, मतलब उसी मीडियम में क्या होगी, लाइट दोबारा से ही वापस आ जाती है. ठीक है, सेम फिनोमिना लाइक ए बॉल. नाउ लेट्स ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ ए सरफेस. आई विल टेक ए मिरर. दिस इज द मिरर. ठीक है, मिरर. जो नीचे वाली लाइंस है दे हैव कोटेड सरफेस, कोटेड सरफेस होती है ये. ठीक है, इट में बी सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr2 और अदर थिंग. व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस, जो लाइट फॉल होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. और जहां पे फॉल होती है इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. ठीक है, जहां पे लाइट फॉल होती है. एक लाइन इंसिडेंट हुई और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे. इन दोनों के बीच में एक हमने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया, दैट इज नोन एज नॉर्मल. क्या कहलाएगा हमारे पास, नॉर्मल.
तो डियर स्टूडेंट क्या होगा इसके अंदर, जो जैसे मैं बॉल के बारे में बता रहा था कि हमारे पास बॉल जैसे सरफेस के ऊपर टकराती है तो बॉल बैक हो जाती है उसी प्लेन के अंदर ही, सेम प्लेन के अंदर, ठीक है। तो लाइट इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये सेम प्लेन के अंदर, जैसे ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड की प्लेन है, अगर मैं इस सरफेस को कंसीडर करता हूं तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये सरफेस कौन सी होगी हमारे पास, वर्टिकल, तो दैट इज नोन एज एक्स वाई प्लेन। तो सेम एज इट इज, यहां से लाइट इंसिडेंट हो गई, इस सरफेस में लाइट क्या होगी हमारे पास, रिफ्लेक्ट बैक होगी। आप पेन को देख सकते हो, पेन की निब को ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस डायरेक्शन के अंदर इंसिडेंट हो रही है और किस डायरेक्शन के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। दैट पॉइंट इज नोन एज नॉर्मल। नाउ समथिंग, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। This angle between the reflected ray and the normal is represented by R, angle of reflection, ठीक है। तो एंगल I क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे, द एंगल बिटवीन incident ray, between the angle between the incident ray and the normal in the same plane, in the same plane। इस चीज को ध्यान रखें, जो सेम प्लेन वर्ड बोला जाता है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज एंगल आर, एंगल ऑफ reflection, the angle between reflected ray and normal lies in the same plane, ठीक है। वो भी किस में लाई करती है, सेम प्लेन के अंदर ही, ठीक है। तो ये एंगल होंगे हमारे पास, नॉर्मल भी प्लेन के अंदर ही होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि लाइट जब भी किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर, स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल होती है और 100% जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है तो वो सरफेस हमारे पास, वैसे उस सरफेस को हम बोलते हैं मिरर। क्या बोलेंगे, मिरर। अभी नाउ हम डिस्कस करेंगे आगे इसी पॉइंट को ही। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू ए सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर जब वो स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद जब बैक हो जाएगी तो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन, इट इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम, इज आल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज मिरर। नीचे वाली जो लाइन इंडिकेट कर रखी है, जो इंक्लाइंड सी लाइन है छोटी छोटी सी, ये रिप्रेजेंट करती है कोटेड लाइन को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल शो यू कि व्हाट इज प्लेन मिरर and other types of mirror also. That point is incident ray, normal, reflected ray, angle of incident, angle of reflection, I or R, ठीक है, that point. Now the next point is surface की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। There are two types of surfaces. Before discussing the surface, law of reflection हम discuss करते हैं। law of reflection, तो देयर स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ इज देयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू 10th क्लास। फर्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस वर्ड के ऊपर फोकस करें। मैंने जो वर्ड लिखा है ऑलवेज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेफिनेशन के अंदर आप कभी मत भूलें इस वर्ड को लिखने के लिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, सेकेंड डेफिनेशन,
सेकेंड डेफिनेशन बोलता है कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल lies in the same plane, जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल थ्री रे लाई इन द सेम मीडियम। ये तीनों की तीनों किस में होनी चाहिए डियर स्टूडेंट? सेम मीडियम में होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि तीनों मार्कर जो मैंने रखे हैं वो किस पॉइंट के ऊपर रखे हुए हैं? एक ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर इंडिकेट कर दिया मैंने तीनों को ही कि इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, लाई इन द सेम प्लेन। तीनों ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर ऐसे चिपके हुए हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेम प्लेन। आप भी इस चीज को याद रखें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सम केसेस देयर वी शो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ लेट्स सी, ठीक है, इफ एंगल आई, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे यहां पे स्ट्राइक होगी, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये नॉर्मल बना। ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास? 30 डिग्री का, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट, you see that if a light fall normal to the surface, normal to the surface का मतलब होता है अगर सामने घर के अंदर हमारे कोई मिरर रखा है, अगर मैं टॉर्च से लाइट मिरर के ऊपर फॉल करवाता हूं और बिल्कुल ऐसे टॉर्च को ऐसे रखूं तो लाइट स्ट्राइक होने के बाद उसी लाइन के अंदर वापस आती है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ठीक है, जब दोनों एक ही लाइन के अंदर हो जाते हैं तो इस कंडीशन में जो नॉर्मल होगा हमारे पास, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 0 डिग्री का होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों के दोनों किस में हमारे पास है? नॉर्मल टू द सरफेस है। बहुत सारे केसेस हम यहाँ पे करेंगे अभी रिलेटेड टू दैट। अगर हम इस चीज को फाइंड आउट करना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन भी बता सकते हो इससे रिलेटेड, अगर कोई क्वेश्चन आपको निकालना हो तो, ठीक है। देखते हैं कौन कैसे करता है। इसी से रिलेटेड छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं। एक मिरर ऐसे है, एक मिरर हमने ये बना दिया, ठीक है। मिरर 1 परपेंडिकुलर टू मिरर 2, ठीक है। M1 फर्स्ट मिरर, M2 बोथ आर परपेंडिकुलर। कितने डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में? 90 डिग्री का है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। एक लाइट यहां पे रिफ्लेक्ट होती है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पे स्ट्राइक हो जाती है, ठीक है। जब ये लाइट यहां से इस तरफ जाती है तो अब आप देख सकते हो, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, जो मैंने बनाया है। तो यहां पे हमें जब ये लाइट इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक होगी तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट of reflected ray with mirror 2? जो मिरर 2 है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये मिरर 2 है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा? और गिवन हमारे पास क्या है इसके अंदर कि जो ये इंसिडेंट रे है, दिस इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द नॉर्मल। नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया उसने? 30 डिग्री का बनाया। तो हमें ये बताना होगा कि ये इंसिडेंट ऑफ एंगल कितने डिग्री का होगा, वो चीजें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये मिरर हमारे पास है इसके ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप लोग ध्यान से देख सकते हो। तो ये नॉर्मल 1 था, तो ये नॉर्मल कौन सा है? नॉर्मल 2, ओके, ठीक है। नाउ लेट्स डू अगेन। ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना होगा? वेरी गुड, बोल दो 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेशन पता चली। ये नॉर्मल तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? बोलो तो 60 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये 60, ये 90,
ये एंगल कितना बना यहाँ पे 30 डिग्री, ये नॉर्मल, ये 30, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना बना 60 डिग्री। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना हो तो आपकी सेकंड रे है उसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कितना होगा, वो चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सरफेस की बात करते हैं। हमारे पास 2 लॉ दिए गए हैं, भूले मत इसको। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या था हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, याद रखना है क्या कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब हम सरफेस की बात करते हैं कि हमारे पास जो सरफेस होती है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सरफेस, टाइप्स ऑफ सरफेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सरफेस, वन इज रेगुलर सरफेस और सेकंड वन इज इर्रेगुलर सरफेस। ठीक है, जैसे हम मिरर को डिफाइन करते हैं, जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है जो मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देती है, दैट सरफेस इज नोन एज मिरर। नाउ द रेगुलर सरफेस, तो रेगुलर सरफेस के बारे में हम बोलते हैं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिखा कि जब एक पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन ए मिरर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर यूज कर लेते हैं, आप लोगों को देखने में बहुत आसानी रहेगी। नाउ दैट पार्ट इज कोटेड बाय द सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द रेगुलर सरफेस। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रेगुलर सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, रेगुलर सरफेस के बारे में। ठीक है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक हो रही है, आप देख पा रहे होगे, दिस इज द इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, देयर आर 4 पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ए रेगुलर सरफेस। कोई भी किसी भी टाइप की सरफेस हो, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर सरफेस हो, दे ऑलवेज ओबे द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर क्या होगा हमारे पास, अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल रेज गोज पैरेलल, ऑल रेज गोज पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या हुआ कि सभी रेज किस में चलेगी, पैरेलल लाइंस के अंदर ही चलेगी। ठीक है, एक साइड से इंसिडेंट हुई थी, दूसरी साइड से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, रेगुलर सरफेस, रेगुलर सरफेस। ठीक है, तो ये रेगुलर सरफेस है, इसको हम जो इस टाइप का रिफ्लेक्शन हमारे पास हुआ है कि जो पैरेलल इंसिडेंट हुई थी, पैरेलल होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल लाइट्स आर गोज इन द सेम डायरेक्शन, सभी एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही है, सभी पैरेलल जा रही है। दिस रिफ्लेक्शन, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज known as specular reflection। दोबारा से फिर ध्यान से सुने कि लाइट इंसिडेंट हुई थी, इंसिडेंट होने के बाद सभी पैरेलल ही लाइन रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उस रिफ्लेक्शन को हमने क्या नाम दिया, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इस वर्ड के ऊपर फोकस करें, बहुत सारी बात पूछी जाती है कि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा हमारे पास, दे आर गोज इन द सेम पैरेलल पॉइंट्स के अंदर। नाउ द सेकंड डेफिनेशन क्या हमारे पास है, इर्रेगुलर सरफेस। ठीक है, इर्रेगुलर सरफेस, ये इर्रेगुलर सरफेस है। ओके, तो ये भी पॉलिश्ड सरफेस हो सकती है, स्मूथ सरफेस हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखें। ऐसी डॉटी लाइट के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखें। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल लाइन आ रही है, पैरेलल, आप देख पा रहे होगे, ऑल लाइंस आर कमिंग पैरेलल। ठीक है, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल एंड आफ्टर इंसिडेंट द लाइट इज गोज इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, ये इस तरफ गई, ये इस तरफ गई, ये यहाँ पे गई, ये इस तरफ चली। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस टाइप ऑफ सरफेस इज नोन एज irregular surface
ठीक है, और दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज. आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज डज नॉट गो इन द पैरेलल. आई कैसे थी? पैरेलल. गई कैसे? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर. Now the dear student, I have write the definition. By regular reflection, the reflected light goes in one direction. The reflected light, ठीक है. These are the incident light incident, और these are the reflected light. The reflected light goes in one particular direction. They are going in the corresponding to one particular direction of incident. जिस प्रकार से इंसिडेंट, सभी इंसिडेंट एक ही लाइन में थी, तो ये भी क्या है? इन वन ही डायरेक्शंस के अंदर सभी हैं. दैट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. नाउ सेकंड इज इरेगुलर, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. The reflected light incident in one direction into many directions. They are goes to different direction. That is known as diffuse reflection. This is the reflection of light. In the next video I will discuss about the mirror, types of mirror. Thank you.